हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कोरोना को हराने में झारखंड आगे। एक बड़ी अपडेट कि कोरोना महामारी के हराने में झारखंड पड़ोसी राज्य की तुलना में काफी आगे है। यहाँ कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है। राज्य के कुल 20 जिलों में मंगलवार शाम तक 233 मरीज की पुष्टि हो चुकी है। इसमें से सोमवार शाम तक 127 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, यानी कि अब तक मिले संक्रमितों में से लगभग 55% मरीजों ने कोरोना को मात दे दिए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रेलवे की बड़ी घोषणा, 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेन चलेगा, बुकिंग जल्द। एक बड़ी अपडेट कहा जा सकता है कि लॉकडाउन से देश के विभिन्न हिस्से में फंसे आम जनता को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 गैर वातानुकूलित विशेष ट्रेन चलाएगा। इसके साथ ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन की संख्या भी बढ़ाई जा रही है ताकि प्रवासी मजदूर सुरक्षित अपने घर को पहुंच सके। और बता दें यहाँ पे कि टिकट की बुकिंग जो है ऑनलाइन किया जाएगा। और वहीं रेल मंत्री ने प्रवासी मजदूरों से आग्रह किया है कि जिस स्थान पर आप हैं वहीं बने रहे। बहुत जल्द भारतीय रेलवे उन्हें उनके गृह राज्य पहुंचा देगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से अम्फान तूफान आज दिखाएगा असर। सुपर साइक्लोन अम्फान बुधवार को पूरे राज्य में अपना असर दिखाएगा। इस चक्रवात का सबसे ज्यादा प्रभाव संथाल और कोल्हान में दिखेगा और इन इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक बता दें कि राज्य में इससे बड़ी क्षति होने की आशंका तो नहीं है, लेकिन कोल्हान और संथाल में हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हो सकती है। आज के अधिकांश हिस्से में हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही 21 मई से इसका प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन कोल्हान और संथाल के क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं। रांची समेत कई इलाकों में तापमान में कमी आ सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में 16 नए मरीज। आपको बता दें, राज्य के 9 जिले में मंगलवार को 16 नए मरीज मिले हैं। और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से मिली जानकारी के अनुसार इन मरीजों में हजारीबाग से 6, कोडरमा से 3, जबकि सरायकेला खरसवा, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, रांची से एक मरीज मिले हैं। और इस तरह से कुल मिलाकर राज्य में मरीजों की संख्या 248 पहुंच गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सभी कार्ड धारकों को मिलेगा निःशुल्क में राशन। एक बड़ी अपडेट कि जून माह के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चावल सभी डीलर को उपलब्ध कराई जा रही है। जून माह में दुकानदारों के द्वारा कार्ड धारकों के बीच जून माह का राशन के साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन कार्ड के प्रति सदस्य के हिसाब से 5-5 किलो चावल के साथ 1 किलो चना दाल निःशुल्क दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है 1 जून से लेकर के 10 जून के बीच राशन का वितरण किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आज से बिक्री होगी शराब 25% तक महंगी। आपको बता दें, झारखंड में बुधवार से शराब बिकने लगेगी। हालांकि इस बार लोगों को इसके लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। सरकार ने इसकी कीमतों में 25% तक बढ़ोतरी कर दिए है। इसकी बिक्री सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक 3 माध्यम से की जाएगी। पहला काउंटर सेल होगा और दूसरा होम डिलीवरी और तीसरा ई टोकन सिस्टम से आप खरीदारी कर सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 8वीं के विद्यार्थियों को मिलेगी साइकिल के लिए 3500 रुपये। एक बड़ी खबर, राज्य के सभी सरकारी स्कूल के 8वीं के छात्र छात्राओं को साइकिल के लिए राशि मिलेगी। 8वीं के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के सभी छात्र छात्राओं को साइकिल के लिए 3500 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए सभी छात्र छात्राओं को शपथ पत्र देना होगा और 3500 रुपये मुख्यालय से आपके सीधे बैंक खाते में डाला जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, शिक्षकों के लिए शिक्षकों की अनियमित प्रतिनियुक्ति रद्द होगी। एक बड़ी अपडेट, झारखंड के जिले और प्रखंड में शिक्षकों की अनियमित प्रतिनियुक्ति रद्द किए जाएंगे। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक आदित्य कुमार आनंद ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही अनियमित रूप से प्रतिनियुक्त शिक्षकों के वेतन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। और वहीं आपको बता दें, प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी उपायुक्त के अनुमोदन और जिला शिक्षा अधीक्षक के आदेश से दूसरे विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए राज्य की सहमति लेना जरूरी नहीं। एक बड़ी अपडेट कहा जा सकता है, प्रवासियों के लिए रेलवे ने मंगलवार को साफ कर दिया है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन जिन राज्यों के लिए रवाना की जा रही है उन राज्यों की सहमति लेना जरूरी नहीं है। रेलवे का यह बयान गृह मंत्रालय की ओर से इन ट्रेन के परिचालन को लेकर के मानक संचालन प्रक्रिया जारी करने के बाद सामने आया है। और इस तरह से अभी तक भारतीय रेलवे ने मंगलवार को जानकारी दिया है कि 1 मई से लेकर के अब तक
3,565 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर 20 लाख प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाए हैं। तो वहीं 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेन चलाई जाएगी। इसकी बुकिंग जल्द शुरू किया जाएगा और टिकट आपको ऑनलाइन बुकिंग कराना होगा। और इससे स्पष्ट होता है कि रेलवे जो है जल्द ही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, टैक्सी में एक साथ मात्र 2 यात्री बैठ सकते हैं। एक बड़ी अपडेट की राज्य में लॉकडाउन 4 में 12 शर्तों के साथ टैक्सी चलाने की छूट दी गई है और यह सुविधा कंटेनमेंट जोन से बाहर मिलेगी और 5 सीटर टैक्सी में ड्राइवर के अलावा 2 लोग यात्रा कर सकते हैं। और परिवहन विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसके तहत जो टैक्सी व्यावसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधित है वही चल सकेगी। ओला और उबर को भी सामान्य गाइडलाइन के तहत चलाने की अनुमति दी गई है और निजी वाहनों की आवाजाही के लिए अलग से पास लेना होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मनरेगा से जुड़ने लगे प्रवासी मजदूर। बता दें, राज्य में प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिलना शुरू हो गया है। हालांकि अभी इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन आने वाले दिनों में संख्या बढ़ने की उम्मीद है। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जिले को निर्देश दिया गया है कि अधिकारी बाहर से लौट रहे मजदूरों से संपर्क करें और जो भी मजदूर क्वारंटाइन का समय पूरा कर काम करने के इच्छुक है उन्हें काम दिया जाए। और विभाग को उम्मीद है कि 1-2 दिन में दूसरे राज्य से लौट रहे मजदूरों को मनरेगा के तहत काम करने की संख्या में बढ़ोतरी होगी। और इस तरह से कहीं न कहीं दूसरे राज्य से लौट रहे मजदूरों के लिए 10 लाख से अधिक जॉब कार्ड बना के तैयार कर लिया गया है और जॉब कार्ड के तहत ही मनरेगा में रोजगार दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्रवासियों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए 140 ट्रेन की स्वीकृति। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए कुल 140 ट्रेन की स्वीकृति दी है और इसमें से 64 ट्रेन राज्य पहुंच चुकी है, जबकि 76 ट्रेन आने की सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सरकार ने जिन 76 ट्रेनों की आने की स्वीकृति दी है, इसमें से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक से लेकर झारखंड आने वाली ट्रेनों की संख्या सबसे ज्यादा है। वजह इस राज्य में झारखंडी मजदूरों का सबसे ज्यादा फंसा होना है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में 2,09,000 मजदूर है और जबकि महाराष्ट्र में 1,79,000, तमिलनाडु में 92,3600, कर्नाटक में 81,2500 मजदूर फंसे हुए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किस राज्य से कितने ट्रेन आएगी झारखंड। एक बड़ी अपडेट बता दे कि आपको गुजरात से कुल 29 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की स्वीकृति दी गई थी। इसमें से 12 ट्रेन आ चुकी है, जबकि 17 ट्रेन गुजरात से आने वाली है। इसी तरह से महाराष्ट्र से कुल 22 ट्रेनों के झारखंड आने की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से 6 ट्रेन आ चुकी है और महाराष्ट्र से अभी 16 ट्रेन आने वाली है और कर्नाटक से 24 ट्रेन के आने की स्वीकृति दी गई थी। इसमें से 9 ट्रेन यहां पहुंच चुकी है और कर्नाटक से अभी 15 ट्रेन आने वाली है और तमिलनाडु से 18 ट्रेन की स्वीकृति दी गई थी, जबकि इसमें से 9 ट्रेन यहां पहुंच चुकी है और अभी तमिलनाडु से 9 ट्रेन झारखंड आने वाली है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जेईई मेंस के लिए आवेदन का नया मौका, 24 तक भर सकेंगे फॉर्म। जेईई मेंस परीक्षा के लिए आवेदन करने का एक और मौका दिया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को यह घोषणा किया है। उन्होंने कहा है कि जेईई मेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया 19 मई से शुरू की गई है और 24 मई तक चलेगी। जो छात्र किसी कारणवश अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वे इस मौका का लाभ उठा सकते हैं और जेईई मेंस की परीक्षा 18 से लेकर के 23 जुलाई के बीच आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आज से खुलेगी दुकान, मिलेगी बड़ी राहत। बता दें, राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां, सभी तरह के निर्माण कार्य, गोदाम और वेयर हाउस और हार्डवेयर की दुकान, निर्माण कार्य से संबंधित वस्तुएं और सभी तरह की किताब की दुकानें, स्टेशनरी दुकान और टेलीकॉम कंपनी से रिलेटेड टेलर, मोबाइल सर्विसिंग सेंटर, घड़ी की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान जैसे टेलीविजन, आईटी रिलेटेड उपकरण जैसे कंप्यूटर, विद्युत उपकरण जैसे फ्रिज, एसी, कूलर सहित अन्य दुकान जो नगर निगम क्षेत्र से बाहर होंगे उन्हें खोलने का आदेश जारी कर दिया है, जबकि नगर निगम क्षेत्र में मौजूद दुकान अभी भी बंद रहेगी। इसके साथ अगली बड़ी खबर, सभी मजदूरों को जल्द ही भारतीय रेलवे उन्हें पहुंचाएंगे उनके राज्य। एक बड़ी अपडेट की रेल मंत्री गोयल ने मजदूरों को लेकर के ट्वीट किया है और उन्होंने राज्य सरकार से अपील किया
किया है कि वे श्रमिकों की सहायता करें और उन्हें नजदीकी मेन लाइन स्टेशन के पास रजिस्टर कर लिस्ट रेलवे को उपलब्ध कराए, जिससे कि रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला सके। और उन्होंने श्रमिकों से आग्रह किया है कि वे अपनी जगह पर रहे और बहुत ही जल्द भारतीय रेलवे उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचा देगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, छठी जेपीएससी का रिजल्ट को रद्द करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश को भी नहीं माना जेपीएससी के द्वारा छठी सिविल सेवा परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी अनदेखी की गई है और अभ्यर्थियों के मुताबिक सेवा चयन आयोग को नजरअंदाज कर कैटेगरी स्टूडेंट को अनारक्षित वर्ग की सीट के साथ समझौता करना पड़ रहा है। साथ अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार महिला और किसान विरोधी। एक बड़ी अपडेट, जीप अध्यक्ष गुमला सह भाजपा नेत्री किरण बाड़ा ने प्रेस विज्ञप्ति में जारी कर कहा है कि झारखंड सरकार महिला और किसान विरोधी है और पूर्व के बीजेपी सरकार के द्वारा 1 रुपये में जमीन रजिस्ट्री योजना लागू कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दी थी। वहीं किसान आशीर्वाद योजना लागू कर किसानों को समृद्धि बनाने का पहल भी किए थे, पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दोनों योजनाओं को बंद कर महिला और किसानों के साथ धोखा किया है, जिससे महिलाओं और किसानों में काफी रोष देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सहायता राशि 1000 रुपये भेजी जा रही है। आपको बता दें, बाहर फंसे झारखंड वासियों के लिए सहयोग राशि 1000 रुपया भेजी जा रही है और जिनके खाते में अभी तक राशि नहीं पहुंची है, प्रक्रिया जारी है। जल्द ही आपके खाते में 1000 रुपये भेज दिए जाएंगे। बड़ी खबर, महाराष्ट्र और गुजरात से 3200 श्रमिक जसीडीह पहुंच चुके हैं और वहीं उदयपुर से पलामू लौटे 946 प्रवासी मजदूर के साथ छात्र भी, और बेंगलुरु से लेकर के 1561 प्रवासी बरकाकाना स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहे।